हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक स्टडी चैनल में। आरआरसी की ओर से आपका एक लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिस जारी हो गया है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। पैनलिस्ट अपडेट भी दूंगा मैं इस वीडियो में, क्योंकि आपका एक पैनल जारी हो गया है। सेकंड डीबी, थर्ड डीबी और रिप्लेसमेंट डीबी आपकी कंफर्म है। ये जानकारी दूंगा कि कब तक आपकी थर्ड डीबी आ सकती है और रिप्लेसमेंट डीबी भी। 1000 प्लस वैकेंसी आपकी खाली है थर्ड डीबी वालों के लिए। जब आप वीडियो देखोगे आपको खुद अंदाजा लग जाएगा, 1000 प्लस ही है, 1000 से कम नहीं है। और बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट अब्सेंट हो रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ऑफिशियल आरटीआई भी दिखाने का प्रयास करूंगा इस वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और जो साइड में बेल आइकन लगा इसे भी ऑन कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करा दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हो साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन की तरफ से आपका पैनल लिस्ट जारी हो गया है। यहाँ पर देख सकते हो पार्ट पैनल 4 सीसीए वालों का पैनल लिस्ट जारी हो गया है और 3 कैंडिडेट इन्होंने सेलेक्ट किए हैं इसमें। यहाँ पर देख सकते हो पोस्ट भी दे रखी है, पॉइंट्समैन की पोस्ट है। सीसीए वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन तो हो गया है ऑलरेडी, जितने भी नॉर्मल कैंडिडेट थे। अब आपकी थर्ड भी आनी है। और बहुत से स्टूडेंट के मन में डाउट होगा कि सर सीसीए वालों को तो बाहर कर दिया गया था। देखो, सीसीए वालों को तो बाहर कर दिया गया था, लेकिन ये 3 कैंडिडेट जो हैं ये बाहर नहीं हुए हैं, तो इन्हें जो है वो पोस्ट भी दे दी गई है पॉइंट्समैन की, और इनका सिलेक्शन हो गया है जो 3 कैंडिडेट हैं। लेकिन वे जो 366 के समथिंग बाहर हुए थे उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और वे सीटें जो हैं वे नॉर्मल कैंडिडेट को ही मिल गई हैं। सिकंदराबाद जोन से कितने पैनल आ गए हैं और कितनी वैकेंसी खाली है, और एक आपको ऑफिशियल आरटीआई भी दिखाने का प्रयास करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। सिकंदराबाद जोन की बात कर लेते हैं। देखो, सिकंदराबाद जोन में जो वैकेंसी थी आपकी वो 9328 वैकेंसी थी। कॉल फॉर डी में जो स्टूडेंट सेलेक्ट किए थे 9303 कैंडिडेट ही थे। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये ओरिजिनल वैकेंसी आपकी 9303, नोटिफिकेशन में तो आपकी 9328 वैकेंसी थी। देखिए, इनका कोई रोल नहीं रह गया है, क्योंकि कॉल फॉर डीबी के अकॉर्डिंग आपका पैनल लिस्ट जारी होता है। सेकंड डीबी, थर्ड डीबी या जितनी भी डीबी आती हैं वो कॉल फॉर डीबी के अकॉर्डिंग ही आती हैं। फर्स्ट पैनल आया था आपका 7305 कैंडिडेट का, सेकंड पैनल 564 कैंडिडेट का ही देखने को मिला था, थर्ड पैनल 258 कैंडिडेट का मिला था। और फोर्थ पैनल की बात कर लें तो फोर्थ पैनल आया था आपका 569 कैंडिडेट का फोर्थ पैनल आया था। टोटल जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए हैं फर्स्ट पैनल, सेकंड पैनल, थर्ड पैनल, फोर्थ पैनल को मिलाकर 8696 कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए आपके। वैकेंसी थी आपकी 9303। अगर आप इसमें से 8696 को घटाओगे तो 607 के समथिंग वैकेंसी आपकी शेष रह रही थी पहले। लेकिन आपका एक सीसीए वालों का नोटिस आया था, जैसे कि सभी स्टूडेंट को पता भी है, और वो मैंने वीडियो में दिखाया भी था। जो स्टूडेंट सीसीए वाले बाहर किए गए हैं वो 359 कैंडिडेट थे। अब 359 कैंडिडेट जो बाहर किए गए हैं, गलती से मुझसे 366 बोल गया था पहले, लेकिन 359 ही कैंडिडेट थे। तो वैकेंसी थी आपकी 9303। 8696 को अगर आप घटाओगे तो 607 के समथिंग वैकेंसी थी। अब आप 359 को और जोड़ लीजिए इसमें, क्योंकि ये सीटें जो हैं सीसीए वाले जितने भी बाहर हुए हैं ये नॉर्मल कैंडिडेट को मिल गई हैं। तो 966 के समथिंग वैकेंसी आपकी शेष थी। अब बहुत से स्टूडेंट के मन में डाउट होगा, सर ये तो 966 है, लेकिन आपने थंबनेल में तो 1000 प्लस वैकेंसी बताई है। तो अभी आपको खुद पता चल जाएगा कि 1000 प्लस ही वैकेंसी है। आपकी सेकंड डीबी आई थी 451 कैंडिडेट पर। देखो, कुल 451 कैंडिडेट पर सेकंड डीबी थी, तो सेकंड डीबी से भी अच्छी अपॉर्चुनिटी थर्ड डीबी वालों के लिए है। इस जोन से आपकी थर्ड डीबी, फोर्थ डीबी, 5 डीबी, 6 डीबी तक भी जा सकती है, और मैं मानता हूं 10 डीबी तक भी जा सकती है इस बार, क्योंकि ऑलरेडी आपकी 2018 में जितनी डीबी आई थी वो मैंने आपको डेटा दिखा भी दिया था। 7 डीबी आई थी। मैंने डेट वाइज आपको डेटा दिखा रखा है। जितने भी सिकंदराबाद जोन के स्टूडेंट हैं मैंने डेट वाइज आपको डेटा दिखा रखा है। 7 डीबी आपको सिकंदराबाद जोन में देखने को मिली थी, और उस बार आपकी वैकेंसी बहुत कम थी इस बार की तुलना में। इस बार आपकी 2018 की तुलना में वैकेंसी 2019 में बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं बता रहा हूं आपकी 10 डीबी तक भी जा सकती है। इसलिए मैं बता रहा हूं बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जिसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ स्टूडेंट का तो टेंशन मत लेना, क्योंकि ऑलरेडी आपका एनटीपीसी था, एसएससी था, तो बहुत से स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट हो रहे हैं। तो एसएससी और एनटीपीसी में सेलेक्ट हो रहे हैं, ग्रुप डी की नौकरी छोड़ लें। कुछ स्टूडेंट का लेखपाल में भी नंबर आ गया, जो यूपी ट्रिपल एससी की लेखपाल की भर्ती होती है उत्तर प्रदेश की, उसमें बहुत से स्टूडेंट का नंबर आ गया ग्रुप डी वाले का। तो उनका क्या होगा, उससे जो बेनिफिट मिलेगा वो ग्रुप डी पीईटी पास कैंडिडेट को मिलेगा। तो पीईटी पास कैंडिडेट को मिलेगा, उससे क्या होगा, बहुत से स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करेंगे, अब्सेंट होंगे, या फिर ज्वाइन करने के बाद छोड़ देंगे नौकरी, तो उनकी जगह रिप्लेसमेंट डीबी आएगी। रिप्लेसमेंट डीबी में भी उन्हीं स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा जो स्टूडेंट पीईटी पास हैं।
तो पीटी पास के लिए सुनहरा अवसर है इस बार, इसलिए सिलेक्शन आपका 100% होना ही है। जो स्टूडेंट ज्यादा नंबर से भी रह रहे हैं, पॉइंटों से रह रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन तो गारंटी है, हो ही जाएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं ऑफिशियल आरटीआई भी। ये आपकी ऑफिशियल आरटीआई थी सिकंदराबाद जोन की तरफ से। देखो सिकंदराबाद जोन में देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन में, हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर पैनल्ड इन आरआरसी ग्रुप डी 2019 फर्स्ट डिवी एंड सेकंड डिवी में जितने स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए हैं इन्होंने, उसके पैनल के अकॉर्डिंग अनरिजर्व के 3504 स्टूडेंट फर्स्ट डिवी और सेकंड डिवी में सेलेक्ट हो गए हैं। एससी के 1276 कैंडिडेट, 1276। अगर बात करें एसटी के तो 660 कैंडिडेट एसटी के सिलेक्ट हो गए हैं। ओबीसी के 2206 कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए हैं आपके। अगर बात करें 899 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के सिलेक्ट हो गए हैं सिकंदराबाद जोन में। टोटल मिलाकर जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए हैं ऑफिशियल आरटीआई के अकॉर्डिंग 8545 कैंडिडेट सिलेक्ट कर लिए हैं इन्होंने। देखो अगर बात करें सेकंड क्वेश्चन की, हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर अब्सेंट फॉर ज्वाइनिंग आफ्टर कंप्लीटेड देयर डीवी थ्रू ऑल डिवीजन इन सिकंदराबाद बोर्ड। सभी डिवीजन में मिलाकर जितने स्टूडेंट अब्सेंट हुए हैं देख सकते हो 230 कैंडिडेट अब्सेंट हो गए हैं आपके। और ये आपकी लेटेस्ट ही ऑफिशियल आरटीआई है, देख सकते हो 1/12/2023 की, 3-4 दिन पुरानी आरटीआई है। इसलिए जितने भी स्टूडेंट हैं घबरा रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, और मैंने आपको वैकेंसी बता भी दी है, 1000 प्लस वैकेंसी आपकी शेष है सिकंदराबाद जोन में, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखो आपकी थर्ड भी कब तक आ सकती है। अब बहुत से स्टूडेंट के मन में डाउट यही है कि सर हमारी थर्ड भी कब तक आ सकती है। मैंने आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी सुना रखी है सिकंदराबाद जोन की, जिस स्टूडेंट ने नहीं सुनी तो वो चैनल पर जाकर देख सकता है, कॉल रिकॉर्डिंग वीडियो में मिल जाएगी सिकंदराबाद जोन की। देखो मैं आपको बता दूं जनवरी तक आपकी आ सकती है थर्ड भी, जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाए या जनवरी में आ जाए। जनवरी में पूरे चांस बनने हैं, 99% चांस है आपके जनवरी में आने की थर्ड भी। मैं एक बार आपको 16 जोन का पूरा चार्ट दिखा देता हूं। देखो मैंने 16 जोन का चार्ट खोल लिया है। अगर बात करें 16 जोन की, देखो ऐसे जोन है, चंडीगढ़ जोन है, जैसे इसकी सेकंड डिवी आ गई है चंडीगढ़ जोन की, लेकिन इन्होंने सेकंड डिवी का पैनल ही जारी नहीं किया है अभी तक, सेकंड डिवी का पैनल। तो स्टूडेंट सेकंड डिवी के पैनल की मांग कर रहे हैं, और इन्होंने जो सेकंड डिवी दी थी वो सिर्फ अनरिजर्व और एसटी की ही दी, ना ही इन्होंने ओबीसी की सेकंड डिवी दी, ना ही एससी की, ना ही ईडब्ल्यूएस की। 3 कैटेगरी की सेकंड डिवी नहीं दी थी। एससीआर कलकत्ता जोन की आपकी सेकंड डिवी आ गई है। ईआर कलकत्ता जोन की ना ही इन्होंने सेकंड डिवी दी है और ना ही थर्ड डिवी। और बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट फिजिकल प्रोटेस्ट भी करने गए थे ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता जोन वाले। मैं आपको बता दूं ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता जोन वाले इतने परेशान है स्टूडेंट, उनकी क्या गलती है? उनकी गलती ये है कि इन्होंने ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता जोन से फॉर्म डाला, क्योंकि बाकी जोन की तो ऑलरेडी थर्ड डिवी भी आ गई है, फोर्थ डिवी की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। यहां से अभी तक सेकंड डिवी नहीं आई है, ना ही हुबली जोन की। हुबली जोन ने भी बिल्कुल ऐसा ही कर रखा है, जिन्होंने अभी तक सेकंड डिवी भी नहीं दी है। प्रयागराज जोन ने सेकंड डिवी भी दे दी है, थर्ड डिवी भी दे दी है। जयपुर जोन ने सेकंड डिवी भी दे दी है, थर्ड डिवी भी दे दी है। भुवनेश्वर जोन ने सेकंड डिवी भी दे दी है, थर्ड डिवी भी दे दी है। तो ऐसे बहुत से जोन है। जबलपुर जोन ने भी सिर्फ एक कैटेगरी की सेकंड डिवी देके मामला टाल दिया है, ना ही इनकी थर्ड डिवी से रिलेटिव कोई ये सूचना दे रहे हैं कि थर्ड डिवी कब तक आ सकती है जबलपुर जोन की। 16 में से 14 जोन ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सेकंड डिवी दे दी है। देखो मात्र 2 जोन ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ना तो सेकंड डिवी दी है और ना ही थर्ड डिवी दी है। और अब ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता जोन की तरफ से थोड़ी बहुत अपडेट आ भी रही है आरटीआई की, और ऐसा ही हुबली जोन की तरफ से। हुबली जोन वाले तो एक बार को कॉल उठा भी लेते हैं, मैंने कॉल रिकॉर्डिंग सुना भी रखी है हुबली जोन की, लेकिन ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता जोन वाले तो कॉल ही नहीं उठाते हैं। अगर किसी स्टूडेंट की कॉल उठा ले तो वो जरूर शेयर करें टेलीग्राम चैनल पर, उससे क्या होगा बहुत से स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि सेकंड डिवी कब तक आ सकती है। मैंने तो कई बार करने की प्रयास किया कॉल, लेकिन वे फोन नहीं उठाए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा था। और फिजिकल प्रोटेस्ट के साथ हूं मैं, बिल्कुल स्टूडेंट को करना ही चाहिए जब ये सेकंड डिवी नहीं दे रहे हैं, ना ही कोई जवाब दे रहे हैं। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है तो कमेंट जरूर करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और जो साइड में बेल आइकन लगा इसे भी ऑन कर लेना, ताकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी लाता रहूं। धन्यवाद।